Hello, good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। Tanushri गुड इवनिंग Kumari. मैम। Yes, you have to say something. आप कुछ कहना है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। यस मैम। एक बार मुझे क्लियर कर दो, मेरी आवाज आ रही है या नहीं? यस मैम आ रही है मैम। अच्छा मैम, आ एक रही है डाउट मैम है। आपकी आवाज। 1 second, students, 1 second. मैम वो दो लिंक दिए हैं, दोनों एक ही टाइम पे का है। एक 6 का है, फिर एक 6 का ही है। दोनों लिंक में क्या किस लिंक को ओपन ज्यादातर करना है? क्या हो गया? वो ग्रुप में आया है ना, इंटर्नशिप ग्रुप में वो डबल लिंक है। डबल लिंक में वो डाउट हो जाता है मैम, किस पे करना है कैसे नहीं करना। फिर कल हुआ कि कल 8 बजे तक क्लास किए हैं। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हेलो, हाँ अब बताओ क्या हो गया? कल 8 बजे तक क्लास क्या होगा? वो मैम 6 से 7 होती है ना क्लास हम लोग का इधर। तो वो हम्म। 7 से बात भी हो रही थी उस पे। वो 6 बजे वाले लिंक पे एक बार क्लिक किए थे ना, उस पे भी क्लास हो रही थी। वो किस चीज़ का हो रहा है क्लास, उसमें समझ में नहीं आता। सेम बैच ही हो रहा था उसमें भी। उसमें भी एआई के बारे में बता रहा था, इसमें भी आप एआई के जनरेट से क्वेश्चन कुछ बता रहे थे आप कल। आ, तुमने एआई की क्लास अटेंड कर, टीचर कौन था उसमें? टीचर का कुछ उसमें नाम थी, लिखाओ जो बोल रहा हो। हाँ वो राशि, राशि मैम थी। नहीं तो फिर वो अलग क्लास है। तुम्हारा अच्छा। डोमेन क्या क्या है? तुमने कौन कौन सा चूज किया इंटर्नशिप के लिए? मैंने तो कम्युनिकेशन वाला चूज किया था मैम। हाँ तो तुम्हारा 6 से 7 ही है केवल, और ये मुझे ही है तो तुम्हारा 6 से 7 ही है केवल। देखो, जी मैम, काफी सारी थैंक यू मैम। क्लासेस चलती हैं। हाँ बड़ा दोनों को बस हाथ में लगा सके। जी। जी मैं तनुश्री कुमारी। ओके, 2 मिनट और वेट करते हैं फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। मेरी आवाज क्लियर है ना? मुझे एक बार चैट में बता दो। यस मैम आपकी आवाज क्लियर है। ओके ठीक है, थैंक यू नासिर। तनुश्री कुमारी, आप म्यूट अनम्यूट तो करो खुद को, आप हैंड रेज कर रहे हो, आप बोलो तो आपको क्या बोलना है। तनुश्री, आपको कुछ बोलना है, आप बार बार हैंड रेज कर रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 मिनट और वेट करेंगे फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके मैम। ओके। मैम गुड इवनिंग अर्चना। अच्छा, आप लोग बताओ मुझे, आप लोग पर्सनालिटी से क्या समझते हो? साक्षी, क्लास रिकॉर्ड मिल जाएगा। तुमने उस नंबर पे मैसेज किया था जिस पे तुम लोगों को नंबर दिया गया है, 85 समथिंग कुछ नंबर था वो?
वैसे तो मिल जाएगा। मैं भी अपनी तरफ से मैं सर को एक बार मैसेज करूंगी कि आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं या नहीं। मैं भी एक बार सर से बोल दूंगी। ठीक है, आप लोगों ने बताया नहीं मुझे, आप लोग पर्सनालिटी से क्या समझते हो? किसी को पता है पर्सनालिटी क्या होती है? ओके, चलो कोई नहीं। ममता कुमारी, हाँ बोलो। ठीक है साक्षी, मैं एक बार सर से बोल दूंगी कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाए। मैं एक बार बोल दूंगी। बाकी आपको भी एक नंबर दिया गया है, तो शायद आप उस पर भी मैसेज करके या आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही पूछ लो। ममता कुमारी, आपको कुछ कहना है? ओके, वेलकम साक्षी। चलो ठीक है, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज। स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आवाज क्लियर है ना? कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। यस मैम। आवाज ठीक। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारी क्लास है आज हमारी क्लास है पर्सनालिटी डेवलपमेंट बेसिक्स। हमारी पर्सनालिटी, अब पर्सनालिटी सबसे पहले हम क्या समझेंगे, पर्सनालिटी होती क्या है, ग्रूमिंग और अपीयरेंस क्या होता है, बिहेवियर और एटीट्यूड क्या होता है। अब देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है कि योर पर्सनालिटी इज योर साइलेंट इंट्रोडक्शन। अच्छा, मुझे आप ये एक एग्जांपल देके बताओ सुन के कि सपोज करो आपको किसी फंक्शन में जाना है, आपको किसी पार्टी में जाना है, तो क्या आप घर के कपड़े पहन के जाओगे? नो मैम। नो मैम। नो ऑब्वियसली मैम। आप नहीं जाओगे। आप स्कूल जा रहे हो, आप अपने कॉलेज या स्कूल जा रहे हो, तो आप क्या वहाँ फैंसी पार्टी वेयर कपड़े पहन के जाओगे? नहीं नो मैम। मैम। नो मैम। नो मैम, बिल्कुल भी नहीं। ओके ओके, हाँ नो बिल्कुल भी मैम। नहीं। ठीक है, तो यही पे हमारा आता है पर्सनालिटी कि हमें किस तरीके से अपने आप को ड्रेस करना है, किस तरीके से बिहेव करना है, हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, हमें किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करना है। तो ठीक है, योर पर्सनालिटी इज योर साइलेंट इंट्रोडक्शन। मतलब कि आपको कोई देख कर ही आपको बता सकता है कि आप कैसे हो। आप क्या, आप स्कूल में अगर आप सज धज के जाओगे तो वो गलत होगा। ठीक है, वहां आप वेल ड्रेस मेंटेन होके जाओगे, प्रॉपर अपने स्कूल ड्रेस में जाते थे, या कॉलेज के टाइम पे आप थोड़ा सा अलग कपड़े पहन के जाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम समझेंगे पर्सनालिटी क्या होती है। तो व्हाट इज पर्सनालिटी? ठीक है, पर्सनालिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ पर्सन्स थॉट, बिहेवियर, इमोशंस, कम्युनिकेशन स्टाइल एंड अपीयरेंस। अब देखो पर्सनालिटी में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। पर्सनालिटी में आपका क्या आता है, थॉट, आप सोचते कैसे, बिहेवियर, आप बिहेव कैसे कर रहे हो, आपके इमोशंस, आपको क्या क्या फीलिंग होती है, ठीक है, आप क्या, आपकी भावनाएं क्या क्या हैं, कम्युनिकेशन स्टाइल, आप बात किस तरह से करते हो, और फिर आता है आपका अपीयरेंस, यानी कि आप दिखते कैसे हो, आप मेंटेन कैसे करते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज थी, आप सोचते कैसे हो, आपके थॉट्स, आपका बिहेवियर, आप काम कैसे करते हो, आप किस तरीके से रहते हो, आपके काम करने का तरीका क्या है, इमोशन यानी कि आपकी फीलिंग, आप क्या महसूस कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्टाइल यानी कि आप बोलते कैसे हो, बातचीत कैसे करते हो, और अपीयरेंस यानी कि दिखते कैसे। ठीक है, तो देखो यहीं पे लिखा है, इट इंक्लूड्स हाउ यू थिंक, आप सोच कैसे रहो, हाउ यू बिहेव, आप किसी के सामने बर्ताव कैसे करो, बिहेव मीन्स आपका बर्ताव कैसा, आप गुस्से वाले हो, आप शांत रहने वाले हो, या आपको हंसना खेलना ज्यादा पसंद है। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग बहुत नटखट होते हैं, शैतान होते हैं, कुछ लोग बहुत शांत रहने वाले होते हैं। तो ऐसे आपका बिहेवियर क्या है, हाउ यू स्पीक यानी कि कम्युनिकेशन, आप किस तरीके से बात करते हो, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ यानी कि आपका अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब प्रेजेंट योर सेल्फ, आप किस तरीके से रह रहे हो, आप क्या कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज लिखी है कि पर्सनालिटी इज नॉट ओनली अबाउट आउटर अपीयरेंस बट ऑल्सो इनर क्वालिटीज।
अब पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि आप केवल बाहर से कैसे दिख रहे हो, आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, आप बहुत मेंटेन हो के, आपके बाल वाल पूरे सेट हैं, आपने अच्छे जूते पहने, नहीं, ये केवल पर्सनालिटी नहीं है। पर्सनालिटी ये भी है कि आपके अंदर की क्वालिटीज क्या है, यानी कि आप बिहेवियर कैसा है, आपका इमोशन कैसा है, आपका थॉट्स कैसे हैं, ये भी आपके पर्सनालिटी में आता है। ठीक है, सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, टू पीपल लुक सिमिलर। दो लोग, सब आप जैसे मान लो कॉलेज में हैं, कॉलेज में या स्कूल के टाइम पे छोटे में सब बच्चे एक जैसे ड्रेस पहनते थे, ठीक है, एक जैसे कपड़े पहन के जाते थे। लेकिन क्या होता था, चलो ठीक है, बाहर से कपड़े तो उनके सेम है, लेकिन सबका बिहेवियर अलग होगा, सबका एटीट्यूड अलग होगा, तो वो क्या होता है, उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो पर्सनैलिटी केवल ये नहीं है कि आप दिखते कैसे हो, आप सोचते कैसे हो, आपका बर्ताव कैसा है, और आप कैसे बातचीत करते हो, ये आपकी हो जाती है क्या, पर्सनैलिटी। ठीक है, इतना क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके, ठीक है। अब Yes, देखो ma'am. पर्सनालिटी, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये देखो पर्सनालिटी में आता क्या क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी में क्या क्या चीजें आती हैं। अब हम थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि हम देखने में कैसे हैं, यानी कि हम ड्रेसिंग, हम कपड़े कैसे पहन रहे हैं। ग्रूमिंग, ग्रूमिंग मतलब होता है कि हम अच्छे से मेंटेन है, यानी हमारे बाल सही से हैं, हमारे नेल्स कट है प्रॉपर कि नहीं, हम कैसे चल रहे हैं, ये हमारी ग्रूमिंग हो जाती है। ठीक है, बिहेवियर, बिहेवियर यानी कि हमारे एक्शंस और हैबिट, हम कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या हमारी आदतें हैं, ये हमारे बिहेवियर्स में आ जाते हैं, हमारे बर्ताव में आ जाती है। एटीट्यूड, एटीट्यूड आपकी माइंडसेट और थिंकिंग, आपके सोचने का तरीका क्या है। हम लोग कहते हैं ना, कहीं कहीं होता है दोस्तों में कि अरे यार इसके अंदर तो बहुत एटीट्यूड है, मतलब कि इसके अंदर बहुत नखरा है, अपने आप को ही केवल समझता है, किसी और को कुछ मानता ही नहीं है, तो वो एटीट्यूड हो गया। बट वो एटीट्यूड एक गलत वर्ड है। यहाँ पे एटीट्यूड का मतलब है कि माइंडसेट, आपके सोचने का तरीका क्या है, आपकी दिमागी स्थिति, आप किस तरीके से सोचते हो, और थिंकिंग आप, ठीक है, वही चीज, माइंडसेट आपके सोचने का तरीका क्या है, आप क्या सोचते हो, ये आपका एटीट्यूड हो गया। जैसे एटीट्यूड, सपोज करो हम एग्जांपल लेते हैं कि एक लड़का है जो क्या कहते हैं, केवल अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश टाइप का, केवल खुदगर्ज अपने बारे में सोच रहा है, तो उसका एटीट्यूड कैसा हो गया, सेल्फिश एटीट्यूड हो गया। वहीं पे एक दूसरा है जो सबके बारे में, सबकी मदद करता है, तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, उसका हेल्पिंग नेचर हो गया। ठीक है, ये समझ में आया? अब देखो कम्युनिकेशन, फिर फोर्थ पॉइंट है कम्युनिकेशन, हम कैसे बातचीत करते हैं, कैसे हम बोल रहे हैं। ऑल दीज टुगेदर क्रिएट योर पर्सनैलिटी, ये सब मिल के ही हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। ठीक है, अब देखो, तो हमने क्या सीखा, कंपोनेंट्स में क्या क्या होते हैं, पर्सनैलिटी कंपोनेंट्स में क्या क्या होगा। सबसे पहला होगा फिजिकल अपीयरेंस, हम ड्रेस कैसे कर रहे हैं, हम दिख रहे कैसे रहे हैं, हम आपको मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। दूसरा बिहेवियर हो गया, हम कैसे बर्ताव कर रहे हैं, हमारी आदतें क्या क्या हैं। फिर हमारा एटीट्यूड, हमारे सोचने का तरीका कैसा है, और हमारे बात करने का तरीका कैसा है। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ कि मैंने क्या क्या कंपोनेंट्स बताए, एक एक कंपोनेंट बताओ जिसको जो याद आ रहा हो। Communication, way of speaking. वेरी गुड, और कोई? Attitude, mindset, and thinking. ठीक है, वेरी गुड रुचिका, एटीट्यूड इज गुड और ग्रूमिंग। बैड। ग्रूमिंग, ओके नाजिया। पीयूष, एटीट्यूड डिपेंड करता है आपका एटीट्यूड है कैसा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एटीट्यूड मैंने बताया ना कि आपका एटीट्यूड मतलब होता है आपका माइंडसेट क्या है। ठीक है, तो आपका माइंडसेट क्या है उस पर डिपेंड करता है, आप सोचते किस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया, ग्रूमिंग हो गया, बिहेवियर हो गया, एटीट्यूड हो गया, और कम्युनिकेशन हो गया। अब हम समझेंगे ग्रूमिंग क्या होती है। ये देख रहे हो ना, अच्छे से पूरा मेंटेन होके है, प्रॉपर टाई सूट वगैरह, तो अब हम समझेंगे ग्रूमिंग और अपीयरेंस क्या होते हैं। तो देखो, grooming means taking care of your physical appearance in a neat and presentable way. ग्रूमिंग मतलब होता है कि आप अपना ध्यान रख रहे हो, किस चीज का ध्यान रख रहे हो, फिजिकल अपीयरेंस, आप दिख कैसे रहे हो सामने से, आप उसको साफ सुथरे वे में हो, आपने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं,
मेंटेन हो के और प्रेजेंटेबल वे में हो। सपोज करो आपका इंटरव्यू है या आप कहीं अच्छी जगह जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, वहां अच्छे से कपड़े पहनोगे, प्रेस करके कपड़े पहनोगे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अच्छे से अपने जूते चप्पल साफ करके पहनोगे, अपने बाल वाल पूरे अच्छे से बांध के रहोगे, सब कुछ सही करके रहोगे। तो ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंटेबल वे हो गया। आप किस तरीके से नीट साफ सुथरे तरीके से अपने आप को अपना ध्यान रख रहे हो, वो आपकी ग्रूमिंग हो जाती है। ठीक है। अब इसमें क्या हो गया देखो, इसमें क्या क्या आता है, क्लीन क्लोथ्स यानी कि साफ धुले हुए कपड़े पहनने, प्रॉपर हाइजीन, आपके नाखून गंदे नहीं होने चाहिए, आपके बाल वाल गंदे नहीं होने चाहिए, आपकी बॉडी से स्मेल नहीं आनी चाहिए, आप प्रॉपर सब कुछ नहा, कहीं आपको सपोज करो कहीं फंक्शन में जाना है, कहीं किसी दिन अच्छी जगह जाना हो, तो आप क्या करते हैं, अच्छे से नहा वहा कर सब कुछ मेंटेन करके आप जाते हो ना, तो आप प्रॉपर अच्छे से परफ्यूम भी लगा लिया, सब बाल सेट कर लिया, देखो नीट हेयर, आपके बाल वाल प्रॉपर सेट हैं। अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग, जिस जगह जाना है उसके अकॉर्डिंग आप कपड़े पहनोगे, तो ये सब क्या हो जाता है, आपका ग्रूमिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है। गुड अपीयरेंस क्रिएट्स अ पॉजिटिव फर्स्ट इम्प्रेशन। अगर आप दिखने में अच्छे से लग रहे हो, एकदम मेंटेन होके आपके कपड़े वपड़े वेल मैनेज्ड हैं, सब कुछ अच्छे तरीके से है, तो सामने वाला जब आपको पहली बार देखेगा तो उसको क्या लगेगा, उसके अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कि हाँ अरे ये तो अच्छा इंसान है, बहुत मेंटेन होके आया है। ठीक है। और अगर आप वेल ड्रेस्ड होते हो, यानी कि वेल ड्रेस्ड स्टूडेंट अपीयर्स मोर कॉन्फिडेंट। सपोज करो स्कूल के टाइम पे क्या होता था कि अगर हम हमारे कपड़े गंदे हो गए, हम खेल के आ रहे हैं, हमारे कपड़े गंदे हो गए, या कहीं पे भी ऐसे घर में भी बैठे हैं, तो हमको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होती है कि हम उसको छुपा रहे होते हैं कि अरे मेरे कपड़े फटे हैं तो हम उसको छुपा रहे हैं, या जूते फट गए हैं तो हम उसको छुपा रहे हैं, दूसरों से उसको दिख ना जाए किसी और को। तो अगर आप वेल ड्रेस्ड हो, अगर आप अच्छे से मेंटेन हो, तो आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। ठीक है। तो आपके कम्युनिकेशन के में जो कॉन्फिडेंस आता है वो ग्रूमिंग से भी आता है। अगर आप अच्छे से मेंटेन हो करके हो, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। ठीक है। इतना क्लियर है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ठीक है, इतने में किसी मैम को कोई प्लीज, डाउट हुआ होगी? मैम प्लीज एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ये ग्रूमिंग वाला पार्ट ना। यस मैम, ये बस यही वाला। ठीक है, ग्रूमिंग का मतलब होता है कि आप कैसे दिख रहे हो, आप साफ सुथरे तरीके से प्रेजेंटेबल, एक अच्छे तरीके से दर्शाने वाले उसमें हो। यानी कि आपके साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, आपके अंदर हाइजीन यानी कि स्वच्छता होनी चाहिए, आपके बाल सेट होने चाहिए प्रॉपर साफ सुथरे से। अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग, आप अच्छे कपड़े पहनो, मेंटेन करके पहनो, तो ये आपकी ग्रूमिंग के अंदर आता है। यानी कि आप कैसे दिख रहे हो, आप कहीं जिस जगह आपको जाना है आप उस हिसाब से रहोगे ना। और अगर आप वेल ड्रेस्ड हो यानी कि अच्छे से मेंटेन होके जा रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि क्या होता है, अब हम सपोज करो किसी फंक्शन में, शादी में जाना है हमें, और हम वहां घर के कपड़े पहन के जा रहे हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस थोड़ी आएगा, हमको लगेगा कि हम अच्छे नहीं लग रहे हैं, सामने वाला हमसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर हमको ये लग रहा होता है कि हम पूरा तैयार होके जा रहे हैं, एकदम अच्छे से हम सुंदर लग रहे हैं, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक विश्वास बढ़ जाता है कि अरे यार मैं तो बहुत सुंदर लग रहा हूँ, या आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। तो हम और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाते हैं। ठीक है, अब समझ में आया? यस मैम, थैंक यू। ओके। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रूमिंग क्या है, क्यों जरूरी है, हम क्यों साफ सुथरे से अच्छे से बन के क्यों रहे हैं, क्यों करना है हमें इसको? देखो, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, सबसे पहला क्या था, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्रिएट पॉजिटिव इमेज, अगर आपको सामने वाला देख रहा है, सपोज करो आपके सामने आपके साथ ही कोई खेलने आ रहा है, आपके साथ कोई बात करने आ रहा है, और उसके आड़े टेढ़े बाल हैं, उसने गंदे से कपड़े पहन के रखे हैं, तो आपको क्या लगेगा, अरे नहीं नहीं, आप थोड़ा सा दूर हो जाओगे। ठीक है, तो ये वो ऑटोमेटिक आता है कि, और बल्कि उसकी जगह कोई दूसरा इंसान है जो बहुत अच्छे से मेंटेन होके आया है, सब कुछ उसका प्रॉपर है, उसके कपड़े अच्छे हैं, सब कुछ है, तो हम उससे और खुद ही बात करना चाहते हैं, तो एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो जाती है। और इससे क्या होता है, आपका डिसिप्लिन दिखता है, और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि आप खुद से प्यार करते हो, आपके अंदर डिसिप्लिन है कि आप इतना टाइम खुद के ऊपर दे सकते हो। देखो, जो इंसान अपने ऊपर टाइम नहीं दे सकता है, तो वो किसी और की कोई हेल्प नहीं कर पाएगा कभी। तो अगर हम खुद का डिसिप्लिन, हमें पता है कि हम सब कुछ अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे, खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, तभी हम और अच्छे से सामने वाले के साथ भी बिहेव कर सकते हैं।
और ठीक है, लास्ट में लिखा है इन्फ्लुएंसेस हाउ अदर्स परसीव यू। और अगर आप अच्छे से बन के हो, यानी आप प्रॉपरली ग्रूम्ड हो, अच्छे दिख रहे हो, सब कुछ आपका मेंटेन है, तो क्या होगा, उससे सामने वाले को भी लगेगा कि वो कैसे आपको परसीव कर रहा है। यानी कि अगर आप अच्छे बन के जा रहे हो, सामने वाला आपको अच्छा समझेगा। अगर आप खराब बन के जा रहे हो, तो वो आपको वो खराब समझेगा। तो ये उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी ग्रूमिंग अच्छी है, तो इस अगर ऐसा आपको सामने वाला अच्छा समझेगा। ठीक है, तो हाउ अदर्स परसीव यू, आपको सामने वाला क्या समझ रहा है, ये आपकी ग्रूमिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन अपीयरेंस। हम पहली पहली बार किसी को देखते हैं, तो हम उससे, चलो ठीक है, बात तो हम बाद में करते हैं ना, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसको देख के समझ जाते हैं। कि हमारे अंदर ऑटोमेटिक अपने आप से आ जाता है कि हमें इससे बात करनी है या नहीं करनी है, या कैसा हो सकता है ये। तो हमेशा फर्स्ट इंप्रेशन अपना अच्छा बनाने का सोचा करो। किसी भी अनजान इंसान से आप बात कर रहे हो, या आप कहीं नई जगह जा रहे हो, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब देख, अभी हमने पढ़ा था, क्या था हमारा कंपोनेंट, हमने पहला कंपोनेंट पढ़ा बी, फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि जिसमें ग्रूमिंग आया था। अब हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा हमारा क्या है, बिहेवियर। बिहेवियर हमारा दूसरा टॉपिक है। अब हम देखेंगे बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर मतलब कि सीधी सीधी चीज है कि हाउ यू एक्ट, आपका बर्ताव कैसा है। बिहेवियर रिफर्स टू द वे यू एक्ट एंड रिस्पॉन्ड इन डिफरेंट सिचुएशन। आप अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से किस तरीके से आप बर्ताव कर रहे हो, किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, किस तरीके से आपका उसमें आप क्या तरीका अपना रहे हो वहां पे, तो वो आपका बिहेवियर होता है। गुड बिहेवियर में क्या आता है, गुड बिहेवियर में आता है रिस्पेक्टिंग अदर्स, आप दूसरों की इज्जत कर रहे हो। बीइंग पोलाइट, यानी कि आप शांत रह रहे हो, आप शांत किस्म के इंसान। लिसनिंग केयरफुली, आप ध्यान से किसी की बात सुन रहे हो। एंड हेल्पिंग अदर्स, और आप दूसरों की मदद कर रहे हो। तो ये क्या माना जाएगा, ये गुड बिहेवियर माना जाएगा। वहीं दूसरी जगह क्या हो, जो बहुत मारपीट करता हो, दूसरों की बेइज्जती करता हो, चिल्ला के बातें करता हो, आपकी बात ही नहीं सुन रहा हो, आपको ही सब कुछ बोले जा रहा है और आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो बैड बिहेवियर हो जाएगा। ठीक है, तो गुड बिहेवियर समझ में आया, क्या होता है कि आप किस अच्छे तरीके से आप बर्ताव कर रहे हो। आपको सिखाया गया है ना, हमें तो बचपन से सिखाया जा रहा है कि हमें अपना बिहेवियर, अपना बर्ताव कैसे रखना चाहिए, कैसे हमें दूसरों के साथ पेश आना चाहिए। तो यही हमारा बिहेवियर में आ जाता है। अब बिहेवियर क्या दिखाता है, रिस्पेक्ट योर वैल्यूज एंड पर्सनालिटी। बिहेवियर रिस्पेक्ट योर वैल्यू, रिफ्लेक्ट्स योर वैल्यूज एंड पर्सनालिटी। ये आपकी वैल्यूज यानी कि आपके संस्कार दिखाता है, आपकी पर्सनालिटी दिखाता है, आपका तरीका क्या है, आपके सोचने का तरीका क्या है, आपको किस तरह के संस्कार मिले हैं, ये आपका बिहेवियर दिखाता है। जैसे कि सेइंग थैंक यू एंड सॉरी, थैंक यू एंड सॉरी शोज गुड बिहेवियर। अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है और आप वहां पे कुछ ना बोलो, बस चले जाओ, अरे आपने उसने आपकी हेल्प कर दी और आप चले गए वहां से, तो वो गलत तरीका है। हम अगर उसकी जगह पे उसको थोड़ा सा थैंक यू ही बोल देते हैं एक बार, और अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हम वहां पे सॉरी बोल देते हैं, तो ये हमें क्या दिखाता है कि हमारा गुड बिहेवियर, यानी कि हम अच्छे इंसान हैं। अगर हमारी कोई मदद कर रहा है तो हम उसको थैंक यू बोलेंगे, और अगर हमसे गलती हो जा रही है तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम वहां पे सॉरी बोल रहे हैं। ठीक है, बिहेवियर समझ में आया। यस Yes, मैम। ma'am. ma'am. ठीक है, चलो आगे Yes, बढ़ते हैं। ma'am. अब हम समझेंगे एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी कि आपके सोचने का तरीका, आप कैसे सोचते हो। एटीट्यूड इज योर माइंडसेट और अप्रोच टुवर्ड सिचुएशन एंड पीपल। एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड है आपका माइंडसेट, यानी कि वही चीज, सोचने का तरीका। और क्या है, आप किस तरीके से सामने की परिस्थिति में क्या तरीका अपनाते हो, सामने वाले लोगों के साथ कैसे रहते हो, ये आपका एटीट्यूड दिखाता है। जैसे कि ये समझो, एटीट्यूड को हम कह सकते हैं मानसिकता, आपकी मानसिकता क्या है, यानी कि आपकी सोच क्या है, आप किस किस दृष्टिकोण से देख रहे हो। अगर आपको सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, यहाँ पे देखो टाइप्स लिखे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो हम अच्छे से समझ में आएगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक और कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट आपको पता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास हो। और ऑप्टिमिस्टिक क्या है, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी इंसान हो।
यानी कि अगर कुछ उसके साथ खराब हो रहा है, उसके आसपास की सिचुएशंस अगर खराब है, उसके आसपास के इंसान खराब है, तो वो हर किसी को दोष नहीं देगा, वो ऑप्टिमिस्टिक वहां पे अच्छा सोचेगा। और नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है? पेसिमिस्टिक, यानी कि निराशावादी इंसान है वो, और डिस्करेजिंग, हर जगह दूसरों की बुराई करेगा, परिस्थिति से हार मान जाएगा, लोगों की बुराइयां करेगा। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई विल ट्राई, अगर कुछ खराब हो गया है, आपसे कुछ गलती हो गई है, आप नहीं कर पा रहे, तो आप क्या बोलोगे? आई विल ट्राई। तो आई विल ट्राई क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एटीट्यूड होगा कि नेगेटिव होगा, मुझे बताओ। पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। वेरी गुड। और आई कैन नॉट डू दिस, अब वहां पे क्या कर रहा है? डिस्करेज, यानी कि निराश कर दे रहा है कि नहीं मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव एटीट्यूड। तो हमें नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना है, हमें पॉजिटिव रखना है, हमें आशावादी रहना है। चाहे जैसी भी हमारे आसपास परिस्थिति आ जाए, हमें वहां पे अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, हमें अच्छा सोचना है कि हम वहाँ पॉजिटिव थिंकिंग, मैंने आपको सिखाया था ना, पॉजिटिव थिंकिंग होती है। पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि हम अगर कुछ खराब भी हो रहा है तो भी हम वहां पे अपने दिमाग को ऐसे कंट्रोल करके रखेंगे कि हम वहां पे अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग मतलब कि पॉजिटिव एटीट्यूड। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। अब देखो, योर एटीट्यूड अफेक्ट योर एक्शंस एंड रिजल्ट। अगर आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो मानसिकता है, अगर वो अच्छी रहेगी, तभी आपके काम, आप जो काम करना चाह रहे हो वो अच्छे से होगा और आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सपोज करो एग्जाम वाला दिन है, अब आप कह रहे हो कि हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम पढ़ नहीं पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, तो वहां पे क्या होगा? आप सोचोगे कि आप पढ़ नहीं पाओगे, तो आप पढ़ाई करने बैठोगे भी नहीं। जब आप पढ़ाई करने नहीं बैठोगे तो आपका रिजल्ट भी खराब आएगा। वो वहीं पे दूसरा बच्चा है, वो कह रहा है चलो ठीक है, मैंने पढ़ाई नहीं की है लेकिन मैं ट्राई करूंगा। वो बैठा, उसने एक दो चैप्टर पढ़े और उसका रिजल्ट उससे अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो यही होता है पॉजिटिव एटीट्यूड और ये होता है नेगेटिव एटीट्यूड। चलो, अब गुड पर्सनालिटी कैसे डेवलप करनी, एक अच्छी पर्सनालिटी हम कैसे बना सकते हैं? सबसे पहला, मेंटेन गुड हाइजीन, यानी कि आपको अपने आसपास स्वच्छता रखनी है, आपको खुद में स्वच्छता, आप डेली नहाओ, आप अपने बाल साफ रखो, अपने हाथ पैर साफ होने चाहिए, कपड़े अच्छे पहनो। तो ये आपका गुड हाइजीन, यानी कि आपको अपने स्वच्छता, आपको अपने आप को साफ सुथरा रखना है। दूसरा, स्पीक पोलाइटली, यानी कि शांति से बोलो, प्यार से बोलो किसी से भी। हर जगह गुस्से में चिल्ला के बात करने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई आपकी बात नहीं समझ रहा है, आप एक दो बार ट्राई करो, शांति से बताओ उसको। फिर उसके बाद होता है कि अगर वो नहीं समझ रहा है तो हम उसके बाद अलग अलग तरीकों से समझा सकते हैं। बट हमेशा क्या होना चाहिए? अच्छे से बात करनी चाहिए। और थिंक पॉजिटिवली, वही मतलब कि हमें क्या रखना है? पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। क्या रखना है? हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। अच्छा सोचेंगे तभी हम अच्छा कर पाएंगे और हमको अच्छा मिलेगा। चौथा क्या है? बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस तो हमेशा हर जगह, कम्युनिकेशन में, पर्सनालिटी में, हर जगह आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। और फिर लास्ट में क्या है? लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखना। तो हमें क्या क्या करना है? हमें अपने आप को स्वच्छ रखना है, अपने साफ, अपने को मेंटेन करके चलना है, अच्छे से बातें करनी है, पॉजिटिव सकारात्मक सोचना है, अपने अंदर आत्मविश्वास रखना है और गलतियों से सीखना है। ठीक है, अब ये देखो, पर्सनालिटी कैन बी डेवलप्ड ओवर टाइम। धीरे धीरे आप अपनी पर्सनालिटी को और अच्छा कर सकते हो। जैसे बचपन से हमको सिखाया जा रहा होता है कि हम लोगों की रिस्पेक्ट करें, फिर हम सीखते हैं कि हमें इनसे कैसे बात करनी है, हमें छोटों से कैसे बात करनी है, तो हमें बचपन से संस्कार दिए जा रहे हैं। संस्कार एक तरीके से आप समझ लो आपकी पर्सनालिटी, जितने अच्छे आपके संस्कार है उतने अच्छी आपकी पर्सनालिटी होगी, और आप उसको टाइम के साथ साथ और अच्छा कर सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे एक एक्टिविटी, आपको बताना है कि गुड हैबिट क्या है और बैड हैबिट क्या है। ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं कि अच्छी आदतें और बुरी आदतें क्या होती हैं। तो चलो मुझे बताओ, पहला पहला है, अ स्टूडेंट रीचेस क्लास ऑन टाइम एवरी डे। डेली कोई बच्चा टाइम से पहुंच रहा है क्लास में, तो क्या हो जाएगा? Good habit. यस। Good habit. गुड हैबिट होगा गुड मैम। हैबिट। ओके। समवन इंटरप्ट्स अदर while they are speaking। क्या कहते हैं? कोई बोल रहा है, हाँ, ठीक है, कोई बोल रहा है और उसको बीच बीच में आप रोक टोक कर रहे हो, तो वो क्या हो गई? बैड हैबिट हो गई। दूसरा, बैड हैबिट होगी। अ, हाँ, अब अ स्टूडेंट कीप्स देयर बुक्स एंड बैग ऑर्गेनाइज्ड।
अब कोई कॉलेज से आया है, अपनी किताबों को, अपने बैग को, सब कुछ ऑर्गेनाइज करके अच्छे से रख रहा है, तो क्या हो जाएगा? Good habit. गुड Good हैबिट। habit, ma'am. हाँ, ये क्या हो गया? गुड हैबिट। अब ये पढ़ो, इसका बताओ। A person use mobile during class on conversation. Ma'am. बैड Bad हैबिट होगा habit. मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट। A student say thank you after receiving help. Good habit, ma'am. गुड हैबिट होगा। गुड हैबिट, वेरी गुड, क्योंकि आपकी कोई मदद कर रहा है तो आप उसको थैंक यू बोल रहे हो। अब ये पढ़ो। Someone laugh Someone at laugh. others mistake. मतलब bad habit होगा। होगी ma'am. दूसरों की Bad गलतियों पे habit. कोई हंस रहा है, बैड हैबिट, हाँ, वेरी गुड। बैड हैबिट है। अब ये बताओ। A A student student listen carefully carefully before before answering. गुड हैबिट होगा। Good habit, ma'am. हाँ, मतलब कि उसको कोई जवाब देने से पहले वो अच्छे से सुन रहा है, तो वो गुड अच्छा। हैबिट। अब देखो, अ पर्सन अवॉइड्स आई कांटेक्ट व्हाइल स्पीकिंग। आपसे बात कर रहा है लेकिन वो इधर उधर देख रहा है, बैड हैबिट होगा। बैड हैबिट, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि आपका आई कांटेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है, ठीक है। अब देखो, अ स्टूडेंट कंप्लीट्स वर्क बिफोर डेडलाइन, यानी कि काम खत्म, मतलब जो लास्ट डेट है उसके पहले ही उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, Good habit, गुड ma'am. हैबिट होगा। Good habit, ma'am. गुड हैबिट। और लास्ट देखो, समवन ब्लेम्स अदर ऑफ फॉर देयर ओन मिस्टेक, अपनी गलती के लिए दूसरों को ठहरा देना गलत, Bad habit. Bad habit, ma'am. बैड हैबिट। ठीक है, अब मुझे ये बताओ शुरू से कि आज के टॉपिक समझ में आए कि नहीं, पर्सनालिटी क्या होती है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ग्रूमिंग, आपके बिहेवियर, एटीट्यूड, ये सब। Yes, ma'am. बहुत अच्छे से समझ में आया मैम। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो, हम एक एक्टिविटी और करेंगे अभी। Okay, ma'am. ओके, एक सेकेंड। अच्छा, अब मुझे ये बताना कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, आपको बताना है कि वो बिहेवियर है, वो एटीट्यूड है, या फिर वो ग्रूमिंग है, ठीक है। ओके मैम। Okay, ma'am. ओके। ओके, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि वेल मेंटेन्ड अपीयरेंस, कोम्ड हेयर, टाइडी लुक, यानी कि साफ सुथरा आपका कपड़ा है, आपने बाल अपने झाड़े हुए हैं, तो ये क्या होगा? ग्रूमिंग मैम। ग्रूमिंग। ग्रूमिंग, वेरी गुड। चैट में भी जो रिप्लाई कर रहे हैं, वेरी गुड, अच्छी बात। ओके, अब मुझे ये बताओ कि आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हो और आप दूसरों की मदद कर रहे हो, Behavior होगा, ma'am. वेरी गुड, वेरी बिहेवियर गुड, मैम। बिहेवियर, बिहेवियर, ये आपका बिहेवियर काम होगा कर रहे हो। मैम। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर कोई बीच में, अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आप उसको बीच में रोक टोक नहीं कर रहे हो, तो वो क्या होगा? Good habit. एटीट्यूड। Good, ma'am. बिहेवियर में इसको रख सकते हैं, क्योंकि आप उसको रोक टोक नहीं कर रहे हो ना, आप एक्शन वहां पे नहीं, आप ये एक्शन है, तो ये बिहेवियर हो गया। गुड बिहेवियर हुआ मैम। हाँ, गुड बिहेवियर, वेरी गुड। अब अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप अपनी गलतियों से सीखना चाहते हो और आप उस पर काम करोगे, तो ये क्या होगा, आपका एटीट्यूड या आपका बिहेवियर? बिहेवियर होगा मैम। Behavior होगा, ma'am. एक मिनट, ये आपका एटीट्यूड होगा। क्यों? क्योंकि देखो, मैं एग्जांपल समझाती हूँ
कि आप अपनी गलतियों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो और आप उनसे सीखना चाहते हो, यानी कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। बिहेवियर क्या होता? बिहेवियर तब होता है जब आप अपनी गलती को समझ गए, चलो ठीक है, लेकिन आप उसको सही करने के लिए कुछ कर रहे होते, तो वो आपका बिहेवियर हो गया। लेकिन बेसिकली ये मेन यहाँ पे क्या है? एटीट्यूड, यानी कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। चलो अब हम एक काम करते हैं। चलो अभी सब लोग अपने माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट करो। चलो अभी कोई लोग हैंड रेज करो, मैं उससे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी पहले, फिर उसके बाद किसी और से पूछूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। ये आपका एक टेस्ट टाइप का लेते हैं छोटा सा, आप उसमें आंसर दोगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी पर्सनालिटी बताऊंगी, ठीक है? सबसे पहले किसका करें? चलो हैंड रेज करो। अर्चना रानी, चलो ठीक है, अर्चना रानी आपने आपको अनम्यूट कर लो आप। चलो उसके बाद नाजिया का करेंगे, पहले अर्चना का करते हैं, ठीक है? अर्चना, बाकी लोग भी सुनना। देखो अर्चना, मैं आपको एक सिचुएशन बता रही हूँ यहाँ पे, और आपको उसमें से फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, कुछ एग्जाम्पल दूंगी, आपको उसके अकॉर्डिंग जवाब देना रहेगा, ठीक है? अब देखो, आपको क्या करना है, यू आर गोइंग टू एन इम्पोर्टेंट जर्नी टू सक्सेस। आप सफलता की एक अच्छी जर्नी पे जा रहे हैं, बहुत आपकी इंपॉर्टेंट चीज है। रास्ते में आप क्या कहते हैं, कुछ कुछ परिस्थितियां आपको फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है? अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी और आप मुझे बताना कि आप वहां क्या करोगे, ठीक है? मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी, आपको उस ऑप्शन में से चूज करना रहेगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपको 4 ऑप्शन दूंगी, ठीक है? आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दें। सपोज करो तुम एक किसी नई क्लास में एंट्री लेती हो और तुम वहां पे क्या करोगी? पहला ऑप्शन, समझी? क्वेश्चन समझ में आया कि तुमने किसी नई क्लास में एंट्री ली है तो तुम वहां पे क्या करोगी, ठीक है? यस मैम। अब मैं बता रही हूँ, ऑप्शन सुनना। ऑप्शन ए है, सबसे बात करने लगोगी, जा जाके सबसे बात करोगी। दूसरा, शांति से बैठ जाओगी और सबको देखोगी। तीसरा, केवल अपने आसपास के 1-2 लोगों से बात करोगी। या चौथा, अपने काम से काम रखो। बताओ। मैं तो नोटिस करूंगी सबको, एंड क्या हो गया अर्चना? एटीट्यूड, सबका एटीट्यूड। मैम मैंने बोला कि मैं सबको नोटिस नोटिस करूंगी और उसके बाद मैं रिएक्ट करूंगी। मैं सबके अच्छा, तो एटीट्यूड तुम्हारा को। ऑप्शन, बस मुझे ऑप्शन बताना। तो तुम्हारा ऑप्शन है कि तुम सेकेंड। शांति से पहले बैठोगी और सबको ऑब्जर्व करोगी, ऑप्शन सेकंड ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब तुमको क्या हो गया, अब तुमको एक प्रोजेक्ट दिया गया है, एक तुमको ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया है, ठीक है? तुम्हें कई सारे लोगों के साथ मिलके काम करना है उससे। अब इसमें पहला ऑप्शन है कि तुम लीडर की तरीके से काम करोगी। दूसरा ऑप्शन है कि सबकी हेल्प करोगे, सबको मोटिवेट करोगी, सबको बताओगे कि हाँ ऐसे कर सकते हैं सबको, और किसी को दिक्कत हो रही होगी तुम उसको समझाओगी। तीसरा, लोगों की मदद करोगी, सबकी मदद करोगी। और लास्ट ऑप्शन है कि प्लानिंग का काम करोगी और ऑर्गेनाइज, कि काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं, कैसे क्या काम करना है, इसमें ध्यान दोगे। क्या चूज करोगे? फिर से एक बार बोलिए मैम। हाँ देखो, तुम्हें ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया है, अब तुम वहां पे लीडर बनना चाहोगी, या फिर तुम लोगों को मोटिवेट करोगी, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है कि तुम सबकी मदद करोगी। और चौथा, कि तुम प्लानिंग का काम करोगी, कि काम कैसे होना है, प्रोजेक्ट कैसे बनना है, ये काम करोगी। मैम ये ग्रुप प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे ये भी तो हो सकता है, ये प्रोजेक्ट में मैं बिगिनर्स हूँ तो मैं यहाँ पे एक लीडर की तरह या एक मोटिवेशन के साथ कैसे वर्क कर सकती हूँ? मैं सपोज मैं नहीं देखो, बस तुमको ये सपोज करो तुमको वो काम आता है। अब तुम मुझे बस ये बताओ, ऑप्शन में से तुमको चूज करना है। सपोज करो तुमको वो काम आता है, तो तुम क्या बनना पसंद करोगी? एक लीडर बनना पसंद करोगी, मोटिवेट करना पसंद करोगी, सबको हेल्प करना पसंद करोगी, या केवल प्लानिंग का काम करना पसंद करोगी? प्लानिंग, ऑप्शन 4। हम्म ऑप्शन ऑप्शन 4 4। प्लानिंग का। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन,
तुम किसी जगह पे गलती कर देती हो, ठीक है, तो तुम क्या करोगी? पहला ऑप्शन है कि तुरंत ही उसको फिर से ट्राई करोगी। दूसरा ऑप्शन है कि अपने दोस्तों से बात करोगी, ग्रुप वालों से। तीसरा ऑप्शन है थोड़ा शांति से बैठोगी, वहां टाइम लोगी, उसको समझोगी। और लास्ट में ऑप्शन है कि तुमने क्या क्या गलतियां की हैं, तुम उसको देखोगी। ऑप्शन 3, मैं बैठूंगी और फिर अपने नोटिस करूंगी टाइम अपनी लोगी, मिस्टेक को और ठीक है। स्टार्ट करूंगी। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि उसमें फ्री टाइम मिल गया है तुमको, प्रोजेक्ट से थोड़ा सा फ्री टाइम मिल गया है, तो तुम क्या करना चाहोगी? पहला है कि कुछ गेम्स खेलना चाहोगी। दूसरा ऑप्शन है कि सोशल मीडिया या फोन यूज करना चाहोगी। तीसरा ऑप्शन है कि रिलैक्स करोगी, अपनी फैमिली से बात करोगी या फिर रिलैक्स करोगी, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है कि कुछ नया सीखना चाहोगी। और मैं अपने फैमिली से बात करना चाहूंगी। ऑप्शन सी, ठीक, ओके, वेरी गुड। तो देखो, मैं अब तुम्हारे आंसर के अकॉर्डिंग तुमको बताती हूँ। ये देखो, ये एक तरीके का बस एक गेम टाइप का है, पर्सनालिटी टेस्ट है, जिसमें कि तुमने सबसे पहले क्या चूज किया, तुम क्लास में जा रही हो, तुम शांति से बैठोगी और ऑब्जर्व करोगे। दूसरा तुमने सेलेक्ट किया कि तुम सबको, नहीं, तुम प्लानिंग का काम करोगे, ठीक है। तीसरा तुमने किया कि तुम फिर शांति से बैठोगी, तुमसे कोई गलती हो गई तुम वहां पर टाइम लोगी। और चौथा तुमने क्या किया कि रिलैक्स करोगे और अपनी फैमिली से बात करोगे। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है, बैलेंस्ड पर्सनालिटी है। बैलेंस पर्सनालिटी मतलब कि तुम कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहां थोड़ा सा काम हो जाओगी, शांत हो जाओगी, और क्या कहते हैं, लोगों की हेल्प करोगी, वो तो ठीक है, बट तुम्हारी क्या है, बैलेंस। तुम कोई काम जल्दीबाजी में नहीं करोगे, तुम थोड़ा सा अपना टाइम लेना पसंद करती हो और वहां पे शांति से काम करना पसंद करते हो। तो तुम्हारे इन आंसर्स के अकॉर्डिंग तुम्हारी ये पर्सनैलिटी पता चल रही, ठीक है। तुम एग्री यस। करती हो इस चीज से? यस मैम, टोटली। ओके, ठीक है। अब किसका करना है? 1 सेकेंड, रितु कुमारी ने हैंड रेस किया, आप कुछ कहना है रितु? ओके, कोई नहीं, चलो नाजिया, आप तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। ओके मैम। चलो यही सेम मेरा क्वेश्चन भी मैम। पूछूं? ठीक है रितु, 1 सेकेंड, पहले मैं नाजिया ओके। का करा लूं फिर तुम्हारा कराती हूँ। ओके। चलो, नाजिया मुझे बताओ, चलो सही सेम क्वेश्चन है कि तुम क्लास में एंट्री ले रही हो तो तुम क्या करोगी? सबसे बात करने लगोगी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है शांति से बैठोगी, ऑब्जर्व करोगी, या एक दो लोगों से बात करोगी केवल, या फिर क्या कहते हैं, अपना काम करोगी। एक दो लोगों से बात करूंगी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन वही था कि तुम्हें प्रोजेक्ट मिलता है, अब तुम क्या करोगी? लीडर बनोगी, दूसरों को मोटिवेट करोगी, सबकी मदद करोगी, या फिर प्लानिंग का काम करोगी। सबकी मदद करें। ऑप्शन बी क्या था मैम, मोटिवेट? ऑप्शन बी मोटिवेट था, ऑप्शन सी हेल्प और सपोर्ट था। ऑप्शन सी हेल्प एंड सपोर्ट। ठीक है। फिर क्वेश्चन थर्ड था कि तुमसे गलती हो गई है तो तुम क्या करोगी? तुरंत उसको सही करोगी, या अपने दोस्तों से बात करोगी, अपना टाइम लोगी, शांति से बैठोगी, या फिर अपनी गलतियों से समझोगी। अपनी गलती से समझेंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, अपनी गलतियों से समझोगी। और लास्ट क्वेश्चन है कि फ्री टाइम में तुम क्या करोगी? कोई स्पोर्ट्स, कोई गेम खेलोगी, या सोशल मीडिया, अपना फोन यूज करोगी, अपने घर पे बात करोगी, रिलैक्स करोगी, या फिर कुछ नया सीखोगी। 1 सेकेंड रुचिका, 1 सेकेंड। कुछ डी, कुछ नया सीखने में। कुछ नया सीखोगी, ऐसा। ठीक है। तो देखो, तुम्हारी यहाँ पे दो पर्सनालिटी पता चल रही है। दो पर्सनालिटी ये है कि तुम्हारी सबसे पहले तो एनालिटिकल, यानी कि लॉजिकल है, मतलब कि तुम कुछ नया सीखना चाहती हो, तुम अपनी गलतियों पे भी काम करना चाहती हो, लेकिन उसके साथ साथ यस। क्या करोगे, तुम थोड़ा रिजर्व टाइप की हो। रिजर्व यानी कि बंधी हुई, यानी कि बंधी हुई मतलब कि तुम केवल सबसे नहीं तुमको घुलना मिलना है। तुम अपना दूसरों की मदद करोगे, ठीक है, तुम्हारे आसपास जो है तुम उनकी मदद करोगी, उनसे बात करोगी, लेकिन तुम अपनी चीजों पे ज्यादा फोकस करोगी, कुछ नया सीखोगे और अपनी गलतियों को सही करोगे। तो तुम्हारी पर्सनालिटी कैसे हो गई, थोड़ी लॉजिकल हो गई और थोड़ी सी बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो गई, ठीक है। ओके। ओके, आई एग्री।
ओके, तो सही था कि नहीं सही था? बिल्कुल सही था मैम। ठीक है, चलो अब बाकी स्टूडेंट्स भी हैंड रेज कर रहे हैं। सबको एक्टिविटी करनी है जितनों ने हैंड रेज किया है एक साथ? यस मैम। अच्छा यस ठीक है, मैम। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे क्या मतलब तीनों लोगों की एक साथ एक्टिविटी कराते हैं। 1 सेकेंड। रुचिका आपने भी हैंड रेज किया, आप भी आ जाओ, आपका भी आंसर सुन लेंगे। सुहा 1 सेकेंड। सुहानी, खुशी और ऋतु, इन तीनों की एक्टिविटी हो रही है अभी। ठीक है, यस मैम। तो देखो। ओके मैम। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, चलो अब मैं आपसे अलग क्वेश्चंस कुछ अलग कराऊंगी। वही चीज है, थोड़ा सा बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि ओके। मुझे ये बताओ कि एक ग्रुप में हो आप, और आप वही ग्रुप में क्या करोगे? आप लीडर बनोगे, आप बात करोगे, मोटिवेट करोगे, या शांति से लोगों की हेल्प करोगे, या फिर अपना प्लानिंग का काम करोगे? ये क्वेश्चन तो सेम है, ये बताओ। मोटिवेट करेंगे। से कौन बोला सबकी हेल्प मोटिवेट करो। करें? मैम एक एक नाम ऋतु करके ऋतु बताना। कुमार। ग्रुप का लीडर बन करके मैम सबको एकत्रित करेंगे अच्छा, और तो सबको मन्नू का सबको कहना है साथ में लेके लीडर के बन चलना करके। है। एक मिनट, देखिए और ऋतु तुम्हारा क्या कहना है? नहीं, मुझे केवल मोटिवेट आंसर करेंगे। चाहिए, कोई एक्सप्लेनेशन अभी नहीं। मैम पूरा बात कंप्लीट कर लूं? नहीं नहीं, देखो बोलो, अच्छा बोलो बोलो। कंटिन्यू मैम, अगले स्टूडेंट से पूछिए, उसके बाद हम बताते हैं थोड़ा। ठीक है, नहीं मैं अभी केवल आपसे ऑप्शन सुनना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं उसके हाँ बाद तो बताऊंगी, तो आप बताना। ठीक है ठीक है ठीक है। जी मैम। मन्नू का था कि वो लीडर वाला है, ऋतु का है कि मोटिवेट वो करेंगी, सबको खुशी देखिए तुम्हारा मैम, क्या? मैं मोटिवेट नहीं है मैम, लीडर बन करके सबको साथ में रखना, लीडर का एक ही काम रहता हाँ है हाँ कि वो ठीक है सबको ठीक है एक तरह से रखने का। ठीक है। और खुशी तुम्हारा क्या आंसर है? मैम सबकी हेल्प करना। सबकी हेल्प करना, तो एक का ऑप्शन ए, और का बी, एक का सी। और सुहानी तुम्हारा क्या आंसर है? तुम चारों लोग अपने अपने आंसर मुझे एक बार चैट में भी लिख दो। फटाफट ऑप्शन लिख दो, ए बी सी ऐसे जो ऑप्शंस थे लिख दो। मन्नू का ऑप्शन ए था, ऋतु का ऑप्शन बी था, खुशी का ऑप्शन सी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम क्या करोगे? पहला ऑप्शन है कि आप जल्दी से उसमें काम करना शुरू कर दोगे, ठीक है, फटाफट उसमें काम करोगे। दूसरा है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम लोगों से डिस्कशन करोगे। तीसरा है कि आप पहले थोड़ा सा टाइम लोगे, उसको समझोगे, उसके बाद काम करोगे उस पर धीरे धीरे। और चौथा ऑप्शन है कि आप उसमें डीपली सोचोगे, पूरा समझ के उसको अकेले, उसके बाद काम करोगे। ऑप्शन बी मैम। मैम 1 सेकेंड, ऋतु का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, दूसरों से यस। डिस्कस करोगे। यस मैम। मनु तुम्हारा ऑप्शन क्या है? यस मैम। तुम्हारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है मैम। उस पर तुरंत काम करोगे? यस मैम। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ऋतु का ऑप्शन बी मेरा था। ऑप्शन डी खुशी है। तुम्हारा ऑप्शन क्या? डी ठीक है, है मैम। सुहानी का भी। ऋतु तुम्हारा डी है, थिंक डीपली। ठीक है मैम। 1 सेक, ठीक है। खुशी का मतलब ऑप्शन डी है। 1 सेकेंड। अब लास्ट क्वेश्चन, तुम लोग को क्या लगता है तुम्हारी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? पहला ऑप्शन कॉन्फिडेंस है, दूसरा ऑप्शन कम्युनिकेशन है, तीसरा पेशेंस है, या फिर लास्ट इंटेलिजेंस? पेशेंस मैम। सी। पेशेंस किसने बोला? खुशी ने बोला, पेशेंस बोला, ठीक है। और किसने क्या बोला? ऋतु ने क्या बोला? ऋतु तुम्हारा क्या आंसर है?
एक बार फिर से बोलिए क्वेश्चन। कॉन्फिडेंस है पहला, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है? कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन है, पेशेंस पेशेंस है या इंटेलिजेंस? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पेशेंस। अब मन्नू तुम बताओ आंसर। मन्नू कुमार, आंसर। यस मैम। तुम्हारा आंसर क्या है? तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है? कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, पेशेंस या इंटेलिजेंस? मैम ये ऑप्शन था तो वो होगा ना कॉन्फिडेंस। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले मन्नू की पर्सनालिटी वाला हम डिस्कवर करते हैं कि देखो इसने सबसे पहले क्या बोला कि ये एक लीडर के तरीके से सबको मोटिवेट, सबको साथ लेके चल के काम करेगा। दूसरा, उस पे एक्ट फास्ट, तुरंत उस पे काम करेगा। और उसका स्ट्रेंथ थी कॉन्फिडेंस, यानी कि इसके अंदर लीडरशिप पर्सनालिटी है कि वो क्या करेगा, वो अपनी चीजों को लेके कॉन्फिडेंट है, सबको साथ लेके चलेगा और उस पे फटक अपना तुरंत काम करना शुरू करेगा। ऋतु कुमारी क्या आंसर था? लास्ट में था पेशेंस, फिर था डिस्कस विद अदर्स और पहला था टॉक एंड मोटिव। तो मोटिवेट। हाँ, मोटिवेट, टॉक एंड मोटिवेट था। तो इसमें था कि तुम्हारी पर्सनालिटी हम इसको एज अ सोशलाइजर लेंगे। सोशलाइजर मतलब कि तुम टॉकेटिव हो, तुम लोगों से बात कर सकती हो, तुम थोड़ा फ्रेंडली नेचर है, बट साथ साथ तुम्हारी पेशेंस भी है। ठीक है, तुम पेशेंस के साथ तुम कोई काम जल्दीबाजी हड़बड़ी में नहीं करोगी। तुम्हारा ये पर्सनालिटी समझ में आ रही है। और फिर खुशी, खुशी तुम्हारे आंसर्स क्या थे? एक तो पेशेंस था, दूसरा क्या यस, था? दूसरा मैं ऑप्शन ही भूल गए। स्टे काम या स्टडी था, डिस्कस विद अदर्स था, प्रॉब्लम क्या करना था तुम्हें? मेरा ऑप्शन इसमें डी था मैम। थिंक डीपली। हाँ, और ग्रुप में क्या करना था तुम्हें? लीडर बनना था, एनालाइज करना, प्लानिंग करनी थी या क्या करना था? सबकी हेल्प करनी थी। सबकी हेल्प करनी थी, सपोर्ट क्वाइटली। ओके, तो तुम्हारी पर्सनालिटी को हम एज अ ले सकते हैं, 1 सेकेंड, पेशेंस और थिंक डीपली। तुम्हारी पर्सनालिटी एज अ सपोर्टर ली जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया, एक तो तुम्हारे अंदर पेशेंस है, तुम सबकी हेल्प कर रही हो क्वाइटली, सबकी दूसरों की मदद कर रही हो। तुम्हारा एक डिफरेंट आंसर बस ये था कि तुम वहां पे थिंक डीपली, यानी कि तुम इंटेलिजेंस के साथ साथ सबकी हेल्प भी करोगे और तुम्हारा भी यहाँ पे काम नेचर माना जाएगा। ठीक है, मोस्टली गर्ल्स का यही होता है, उनका थोड़ा सा काम नेचर माना जाता है, थोड़ा सॉफ्ट नेचर माना जाता है। ठीक है, अब किसी को और कुछ पूछना हो या कुछ कॉन्ट्राडिक्ट करना हो कि नहीं मैम मेरा गलत है, मुझे ऐसा पसंद है। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी बहुत सारे लोगों ने चैट में भी रिप्लाई किया है। बाय समरीन, साक्षी, सुमन और प्रेरणा। ठीक है, लास्ट के कुछ मिनट्स बचे हैं। चलो अच्छा, मुझे इसी से बता दो कि सब लोग अपना एक ही एग्जाम्पल दो, बस एक ही आंसर बताना कि तुमको क्या लगता है तुम लोगों की स्ट्रेंथ क्या है। भाई सेम क्वेश्चन सबके लिए। कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, पेशेंस या इंटेलिजेंस? सब लोग जिसको जिसको आंसर देना है फटाफट चैट में आंसर दे दो। कॉन्फिडेंस है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन है, ऑप्शन सी पेशेंस है या ऑप्शन डी इंटेलिजेंस है? नाजिया ने बोला है कम्युनिकेशन। कॉन्फिडेंस है। Yes, स्नेहा ने ठीक है, आंसर लिखो फटाफट आंसर लिखो। कम्युनिकेशन। तो देखो, कम्युनिकेशन, ओके, कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस सबिस्ता का है, आरती का है कॉन्फिडेंस, ऑप्शन ए कॉन्फिडेंस। ओके, पल्लवी कुमारी कॉन्फिडेंस, आरती कॉन्फिडेंस, चांद बाय चांदनी का है कम्युनिकेशन, ए एंड बी बोथ। ओके ओके, तो देखो जिनका ऑप्शन सबसे ज्यादा ए है उनके लिए ये है कि उनकी लीडरशिप पर्सनालिटी है, यानी कि वो थोड़ा सा लीडिंग वाले पैटर्न में आते हैं। जिनका कम्युनिकेशन है, जिनका आंसर कम्युनिकेशन है, वो सोशलाइजर वाले में आते हैं। सोशलाइजर मतलब कि वो लोगों से आसानी से घुल मिल सकते हैं, वो बातचीत करने में उनको दिक्कत नहीं होती है।
वो किसी भी नए इंसान से कॉन्फिडेंस के साथ साथ बात भी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन सी जिसका है, यानी कि पेशेंस। पेशेंस वाले लोग थोड़ा सा शांत होते हैं, वो लोगों की मदद भी करते हैं और अपना थोड़ा शांत रूप से भी रहते हैं। और किसी का भी बिगेस्ट स्ट्रेंथ इंटेलिजेंस नहीं है। ये थोड़ा सा शॉकिंग है कि किसी भी एक भी बच्चे ने ऑप्शन डी नहीं बोला है कि ऑप्शन डी मैम हमारी स्ट्रेंथ इंटेलिजेंस है। ओके कोई नहीं, बट जिसका भी ऑप्शन डी होगा जो आंसर नहीं कर रहा है वो थोड़ा थिंकिंग पर्सनालिटी का है, मतलब कि वो लर्निंग वाला है, वो उसको समझने में, पढ़ने में, सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अभी तो बट सारी डेवलप ही हो रहा है पर्सनालिटीज ना। मैम क्या ये यस सारे पर्सनालिटी एक इंसान के अंदर नहीं हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकती है। देखो पर्सनालिटी हर तरीके की, जितनी भी पर्सनालिटीज हैं हर इंसान के अंदर सारी होती हैं, बट डिपेंड करता है उसका रेशियो क्या है। किसी के अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा यानी कि लीडरशिप ज्यादा होगी, कि उसके अंदर थोड़ा सा पेशेंस कम होगा, या फिर हम मान लें वो थोड़ा सपोर्टिव भी ज्यादा होगा। हर पर्सनालिटी, हर इंसान के अंदर सारी पर्सनालिटीज होती है। ये तो मैंने बेसिकली एक 4 कैटेगरी में बांटा है, बट हर इंसान के अंदर चारों कैटेगरी होती है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो मुझे क्या पता चल रहा है, ये आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो। किसी को लग रहा है मैं कॉन्फिडेंट हूँ, यानी कि वो अपने कॉन्फिडेंस को लेके बहुत ज्यादा प्राउड है कि हाँ वो उसमें बहुत अच्छा कर सकता है। पेशेंस में, यानी कि वो अपने पेशेंस को लेके कॉन्फिडेंट है। तो हर इंसान के अंदर सारी पर्सनालिटीज होती हैं, और किस पर्सनालिटी को हम किस जगह पे किस तरह यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। यही हमारा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो नहीं, ये हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। हर इंसान के अंदर लीडरशिप भी होगी, कम्युनिकेशन भी होगी, पेशेंस भी होगा और इंटेलिजेंस भी होगी। बट हम इसको ओवरऑल यूज कैसे कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कैसे हम उसका फायदा उठा पा रहे हैं, कैसे उसको मैनेज कर पा रहे हैं, यही होती है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब मुझे ये बताओ, आप लोगों ने आंसर दिया, आप लोगों ने कुछ सोच के आंसर दिया होगा ना, कि आप कैसे बिहेव करते हो, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका नेचर क्या है। तो आपने खुद अपने आप को बताया ना कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपकी इंटेलिजेंस अच्छी है, आपका पेशेंस अच्छा है। क्योंकि आप अपने आप को अच्छे से जानते हो, आप क्या फील करते हो अपने बारे में। नो डाउट जिसके अंदर लीडरशिप होगी वो पेशेंस भी होगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा कामली बात काम करता होगा, सबको सबको साथ लेके चलता होगा, सब कुछ होगा। बट हर एक चीज ऊपर नीचे होती है, और सबको मेंटेन करना ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मोटिव होता है। ठीक है, अब समझ में आया साक्षी? हाँ मैम। ओके गुड, ठीक है। अब आपका असाइनमेंट आज का ये है कि कल आप अपनी क्लास में अपनी 2 स्ट्रेंथ लिख के लेके आओगे और अपनी 2 वीकनेसेस लिख के लेके आओगे। ठीक है। यस मैम। ओके। मैम एक्चुअली आज का सब असाइनमेंट क्या था? आज का असाइनमेंट तो मैंने अभी दिया ना साक्षी। नहीं मैम, मतलब आज मैं बहुत ज़्यादा लेट ज्वाइन की थी ना हाँ हाँ, क्लास। कोई नहीं, आज मैंने असाइनमेंट कोई नहीं कराया, क्योंकि कल मैंने आपको वही बोला था कि आप टॉपिक प्रिपेयर करते रहो। तो वो सब तो हम अब लास्ट क्लास में फाइनल, आप लोग प्रिपेयर करते रहो कोई भी टॉपिक, क्योंकि लास्ट में आपको एक टॉपिक मैम पे आज का प्रेजेंटेशन होमवर्क क्या देनी है? होगी। आज तो मैम बता रही, सॉरी एक मैम, मिनट। ट्यूज हाँ हाँ, एक आज का मिनट एक मिनट। ट्यूज होमवर्क क्या है मैम? आज का होमवर्क ये है कि आपको अपने बारे में 2 स्ट्रेंथ लिख के लेके आनी है और 2 वीकनेस लिख के लेके आनी है कल की क्लास, कल की नहीं सॉरी, मंडे की क्लास। ठीक है। मैम ओके मंडे, ओके ओके मैम, हाँ मंडे को होगा क्लास अब? सैटरडे संडे छुट्टी होती है ना। मैम ऐसा करो ना, आप वो जो मेरा वो पिछला क्लास जो छूटा हुआ है सबका, तकरीबन 80% स्टूडेंट का छूटा हुआ है। तो आप मैम ऐसा करो ना, सैटरडे और संडे को वहाँ पे 1 घंटा का क्लास ले लो मैम, वो पीरियड रिकवरी हो जाएगा मैम। देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेने में, लेकिन मेरी क्लासेस लगाने का काम आपका जो ये इंटर्नशिप वाले हैं वो करवा रहे हैं। तो मुझे जिस टाइम पे मैम क्लास वो सब, मिलेगी ये आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में बोल दो, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में बोल दो, मैं मैम भी बोल दूंगी सर से। हाँ सर का जो सपोर्ट वाला वो जो नंबर है उस पर मैं मैसेज कर दूंगा मैम। और वो मैम आप सैटरडे संडे को एक बार ले लीजिए, रिकवरी हो जाएगा मैम। और अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक लगता है। है क्लास करने में, ठीक है, और आप लोग जो भी आप मैसेज कर देना। ठीक है, तकरीबन कितने असाइनमेंट सुन स्टूडेंट लिया करेंगे सबने। मैम मैसेज? मैम तकरीबन कितना स्टूडेंट जिसको मैसेज जिसको भी करेंगे जो? करना हो, जिसको जिसको करना
हो वो कर देना मैसेज, बाकी ठीक है। अब सुन लो मेरी बात सुन लो, मेरी नेक्स्ट हाँ क्लास आप है। बोलो, पहली चीज आप ये बोलो आपको अपना स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस लिख के लेके आनी है कल की क्लास में। दूसरी चीज, आप अब एक टॉपिक प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि ट्यूसडे को आपकी फाइनल क्लास होगी और आपको वहां प्रेजेंटेशन देनी होगी। पूरा 1 घंटा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप लोग बोलोगे, ठीक है? ओके मैम। ओके, अब बाकी के सारे डाउट बाद में लेंगे। चलो बाय स्टूडेंट्स, बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक मैम यू। मैम मेरी नेक्स्ट क्लास है। हाँ हाँ, बोलो बाय। बोलो बोलो। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम आस्था है, मैंने कल भी बताया था, आस्था श्रीवास्तव। थैंक यू, नहीं पता। ओके ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू थैंक यू।